बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली खोखा लॉ विद स्टार अलीगढ़ चैनल के साथ। आज मैं हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम मीनिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट between two or more parties। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है कानूनी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल, कानूनी, जो बाइंड करे, कानून में जो इन्फोर्स करे एग्रीमेंट है बिटवीन किसमें? टू और मोर, दो या दो से जायद जिसमें पार्टियां होने चाहिए। दो या दो से जायद होंगे तभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक पार्टी से जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सिंपली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज के। एक एग्रीमेंट है जो हम एग्री करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं किसी पर, तो वो एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मोर देन टू और मोर पार्टीज, ठीक है, मोर देन टू, बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज, ठीक है, दो पार्टियों के दरमियान या दो से जायद पार्टीज भी एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है। अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएं, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया है? अगर हम तो पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भाई पाकिस्तान। अब इसको 1872 क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज 1872? कॉन्ट्रैक्ट को 1872 क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस लॉ वाज मेड बाय किसने बनाया? ब्रिटिश ने। किसके लिए? उस टाइम की इंडिया के लिए बनाया। मौजूदा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो जो उसके कॉलोनीज थे, उनके लिए ये 1872 कानून बनाया गया। ये एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है कि दिस लॉ वाज मेड फॉर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश की उस टाइम कॉलोनीज थी, जिसमें इंडिया, मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी मुल्क आते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसने बनाया था? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने कानून ये बनाया था। ये हिस्ट्री है किसकी? एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। अगर हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एसेंशियल्स कौन से होते हैं कि जिनके ना होने से जो है कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एसेंशियल्स कौन से हैं? जाहिर सी बात है, नंबर एक,
There must be parties. There must be parties. Must be parties. पार्टीज कितनी हो? 2 से ज्यादा हो, 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हो। या फिर अब एसेंशियल को हम इधर लिखते हैं, ठीक है। अगर सेकंड हमें इसके एसेंशियल की बात करें, सेकंड एसेंशियल ऑफ क्या, पहला एसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी पार्टीज 2 और मोर। सेकंड एसेंशियल हमारे पास क्या है? देयर मस्ट बी प्रपोजल, प्रपोजल या ऑफर, ठीक है, कि वहां पर प्रपोजल होनी चाहिए या कोई ऑफर कर। जहर सी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, कि आप तो ऑफर करेंगे ना, या ऑफर करेंगे या प्रपोजल देंगे कि भाई मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो कौन खरीदेगा? तो जाहिर सी बात है खरीदार को क्या करना चाहिए? देयर मस्ट बी क्या? जी हाँ, देयर मस्ट बी एक्सेप्टनेस। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कबूलियत होनी चाहिए, ठीक है। और देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन से मुराद क्या है? कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ, अभी इसने कुछ ऑफर किया है, एक्सेप्टेंस में कुछ ना कुछ देगा, ये पैसे देगा, उसके एवज में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। फ्री में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, या एग्रीमेंट या कोई जो है फ्री में भाई कोई नहीं देता है। तो देयर मस्ट बी, अगर हम सिंपल इसके जो एसेंशियल्स हैं वो क्या है? देयर मस्ट बी प्रपोजल या ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टनेस। फर्स्ट पार्टी क्या करे? ऑफर करे। सेकंड पार्टी क्या करे? एक्सेप्ट करे, कबूल करे। जी मैं आपके ऑफर को कबूल करता हूँ, उसके बदले में ये कंसिडरेशन दूंगा। तो उसके बदले में क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। थोड़ा सा इसको वापस रिव्यू करते हैं। आज हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के दरमियान, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जितनी पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन एक पार्टी जाहिर सी बात है एक ना खरीदार हो सकती है ना बेच सकती है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिस पर दोनों पार्टी एग्री होती है। एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिस पर दोनों पार्टीज, एग्रीमेंट है जो है बिटवीन किसके है? 2 पार्टीज होनी चाहिए, या फिर मोर देन 2 पार्टीज, मोर देन 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्या है? मोर देन 2 पार्टीज होना चाहिए। अगर पार्टीज एक है तो भी नहीं हो सकता, अगर, ठीक है। हिस्ट्री की हमने बात की कि ये जो है 1872 है, तो पाकिस्तान खुद 1947 में, तो ये कानून जो है अंग्रेजों ने बनाया था अपनी कॉलोनीज के लिए। कॉलोनीज कौन थी? इंडिया थी, मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह उसकी कॉलोनीज थी। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने किसके लिए बनाया? अपनी कॉलोनीज के लिए बनाया, मेड बाय ब्रिटिश। उसके बाद इंडिया ने भी इसको अपने पास रख लिया, हम लोगों ने भी इसको अपने पास रख लिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ अगर दुश्मन के घर से मिले भी ले ले, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर ली? ले ली। तो ये हिस्ट्री है कि इसको बनाया। ब्रीफ व्यू था। अगर एसेंशियल्स की बात करें कि सबसे पहला एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज या मोर। पहला एसेंशियल क्या है? 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होने चाहिए। जाहिर सी बात है 2 से 2 पर एक बेचेगा एक खरीदेगा, या 10 लोग बेचेंगे, 10 लोग 20 लोग ज्वाइंट होकर उसको खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एसेंशियल कौन है? प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। बात है मैं बेच रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई ये पेन कोई लोग लेगा, अगर आप खरीदार होंगे तो आप क्या करेंगे? ये हाँ हम लेंगे। आप जो लेंगे वो क्या होगा? एक्सेप्टनेस होगा, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस मतलब प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, और क्या? कंसिडरेशन। तो ये ऑफर भी होगी, एक्सेप्टनेस भी होगी, मगर ये क्या? कंसिडरेशन होना लाजमी है। कंसिडरेशन उसके बदले में होनी चाहिए कि मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा, अगर आप मुझे ये पेन देंगे, ये घर देंगे, ये ज़मीन देंगे, तो इसके बदले हम आपको ये देंगे, ठीक है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? इन्फोर्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ इन्फोर्सिबल होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब की दी गई लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मैं हूं एडवोकेट अली गोरखोकर, लॉ विद स्टार अली गोर चैनल के साथ।